गुरु की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना दान निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दाता निरंकारी राजपिता जी, साज संगत माँ का दासी कोटिन कोटिन बार शुक्राना करती है, जिनकी अपार कृपा से हमारा यह जीवन का सफर सुख में आनंद में मंगल में बीत रहा है। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही अरदास दासी सभी के लिए करती है कि सच्चे पातशाह सभी का इसी तरह जीवन सुख में मंगल में आनंद में बीतता रहे, सभी अपने परिवारों के साथ खुशियां मानते रहें और आगे से आगे अपने कारोबार में भी बढ़ते रहें, तरक्कियां दे सतगुरु सबको आध्यात्मिक रास्ते पर भी और संसारिक रास्ते पर भी सभी अपने परिवारों के साथ मिलजुल कर सेवा सिमरन सत्संग करते रहें। साथ संगत जी कहते हैं, चाहे ज्ञान का रास्ता हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे दुनिया का कोई भी रास्ता हो, हम हमेशा आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही हो, अच्छी सोच ही हो, कभी भी नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में ना आए। हम सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में साथ संगत माँ के साथ जुड़े रहें और हमेशा पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में लाते रहें। साथ संगत जी कहते हैं, एक बार स्वामी परमहंस जी के दर्शन करने के लिए एक गरीब लकड़हारा आया। स्वामी जी तो मन की हर बात जान लिया करते थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने अनजान बनते हुए उस लकड़हारे से पूछा कि आप क्या काम करते हो। लकड़हारा बोला, महाराज मैं लकड़हारा हूँ, बड़ी मुश्किल से अपना और अपने घर वालों का गुजारा करता हूँ। स्वामी जी ने पूछा, कहाँ काटते हो लकड़ी? लकड़हारा बोला, जी जंगल में लकड़ी काटता हूँ। परमहंस जी ने फिर पूछा, तो थोड़ा और आगे बढ़ो। लकड़हारे के मन में बात बैठ गई और अगले ही दिन वह लकड़ी काटने के लिए और आगे बढ़ गया। उसे वहाँ चंदन के पेड़ मिले। कुछ दिनों बाद वह फिर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए स्वामी जी के पास पहुँचा तो स्वामी जी ने उस लकड़हारे से पूछा, आपका क्या हाल है? वह लकड़हारा बोला, कृपा है महाराज, अब भी उसी जंगल में लकड़ी काटते हो? जी महाराज। स्वामी जी ने पूछा, अब भी उसी जंगल में लकड़ी काटते हो? लकड़हारे ने कहा, जी महाराज। स्वामी जी ने कहा, तो थोड़ा और आगे बढ़ो। अगले दिन वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ चांदी की एक खान है। वह खुश होकर स्वामी जी के चरणों में धन्यवाद करने पहुंचा, किंतु उसके कुछ भी बोलने से पहले ही स्वामी जी ने फिर वही बात दोहरा दी और कहा, आगे बढ़ो। कुछ दिनों में आगे बढ़ते बढ़ते उसे सोने की फिर हीरे की खानें मिलने लगी। अब उसकी सारी गरीबी खत्म हो चुकी थी। इस बार जब वह स्वामी जी के दर्शनों के लिए पहुंचा तो स्वामी जी ने पास बैठाकर उस लकड़हारे को समझाया, यह तो तुम्हारी संसारिक स्थिति के लिए था, अब तुम बिल्कुल ऐसे ही ईश्वर की साधना के रास्ते में भी आगे बढ़ो और आगे बढ़ते जाओ, ईश्वर को पाने का प्रयास करो। वह अमीर बन चुका लकड़हारा दिव्य ज्ञान पाकर सतगुरु के चरणों में आया, दिव्य ज्ञान पाकर स्वामी जी का परम भगत बन गया। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि हम आध्यात्मिक रास्ते पर आगे आए तो सतगुरु जरूर हमारी बाजू पकड़कर हमें अपने चरणों से लगा लेते हैं, हमें इस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ देते हैं, हमें इस परम अस्तित्व इस निरंकार के दीदार करवा देते हैं। फिर हम पर कृपा करके हमें सेवा सिमरन सत्संग की दात भी देते हैं। इसलिए हमें सतगुरु हमेशा यही समझाते हैं
चाहे ज्ञान का रास्ता हो, चाहे भक्ति का हो, चाहे दुनिया का हो, चाहे प्रेम का हो, हर रास्ते में आगे और आगे बढ़ते रहने पर ही उपलब्धियां हासिल होती हैं। इसलिए हमने हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है और सकारात्मक सोच ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज शब्द नंबर 330 में हमें समझा रहे हैं, पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना, लोकी लख भुलेखे पावन अपनी थां तो हिलो ना। कि हमने किसी की भी बातों में नहीं आना है। हमें सतगुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, हमने इसमें एकमिक होकर अपनी भक्ति करते चले जाना है और हमने ऐसे संतों महापुरुषों का संग करना है जहाँ पर इस निरंकार की चर्चा हो रही हो। और जो दुनियावी हैं, संसारिक लोग हैं, उनको भी हमने अपने कर्मों के द्वारा इस मिशन के साथ जोड़ना है। जब तक इस निरंकार से एकमिक होकर इसमें हम स्थिर ना हो जाएं, तब तक इस ज्ञान पर चिंतन मनन और विवेक का प्रयोग करके इसे कर्म में ढालने की कोशिश करते रहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान तभी उपयोगी है जब व्यक्ति मन का मंथन करे। इसलिए संतों का मत है कि सेवा, सिमरन और सत्संग को जीवन का आधार बनाएं। ब्रह्म ज्ञान ही आनंद और दिव्य गुणों का स्रोत है। जब इस ज्ञान से आनंद की प्राप्ति मिलती है, तब मन की इच्छाएं कम होती जाती हैं, केवल परमात्मा से एकमिक होने की इच्छा रह जाती है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द नंबर 51 में फरमाते हैं, गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है, इससे एकमिक हो जाना ही असल में इसको पाना है। परमात्मा से एक होना ही वास्तव में इसको पाना है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी ग्रंथ या शास्त्र को अध्ययन कर इसे खोजने की जरूरत नहीं रह जाती। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो भगत और सभी चिंताएं छोड़कर अनन्य चित्त होकर निरंतर मेरा ध्यान करता है, उसे मैं सहज ही प्राप्त होता हूँ। संसार में भेदभाव की भावना प्रबल होती जा रही है। जो सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान पाकर सभी में एक प्रभु के दर्शन करता है, वही वास्तव में योगी है। सतगुरु ने हमें यह अनमोल ज्ञान दिया है। अब यह हमारा कर्म है कि इस ज्ञान का मोल जानकर ही हम इसका उपयोग करें और सतगुरु के वचनों को पूरे मन से जीवन में उतारने का प्रयास करें। सब कुछ करने कराने वाला सतगुरु ही होता है, देने वाला भी सतगुरु ही है। जब मानव आत्म ज्ञान प्राप्त कर इस निरंकार का अनुभव कर लेता है, फिर उसे किसी और योग साधना की जरूरत नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान पाकर भी यदि हम इसका उपयोग ना करें, कदर ना करें, तो ज्ञान के प्रति मन में शक, संदेह जन्म ले लेता है। फिर ज्ञान पाकर भी जीवन में आनंद नहीं आता और पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। ज्ञान लेकर जिसने ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है सब कुछ, ज्ञानी जैसा जीवन जो न जिया। इसलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बार बार यही संदेश दे रहे हैं कि हम इस ब्रह्म ज्ञान को ही जीवन में प्योरिटी दें और इसका सही इस्तेमाल करें, उपयोग करें। निरंकार के सिमरन में कोई कमी न होने दें। इस प्रकार अगर हम सतगुरु के आदेश अनुसार जीवन का हर पल बिताने की कोशिश करें, तो हम इस जीवन में, इस देह में रहते हुए भी मुक्त होंगे। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी लिखा है, मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। इस ब्रह्म ज्ञान से ही मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति के पद को पाता है। इसके अतिरिक्त मुक्ति का कोई और रास्ता नहीं है। ब्रह्म के दर्शन के अलावा मुक्ति का कोई और उपाय नहीं है। सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान पाकर इनके आदेश अनुसार जीवन जीना ही मुक्ति का आधार है। हम इन बातों को अपने जीवन में कर्म रूप में ढालते चले जाएं और सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बनते चले जाएं। यही सतगुरु के चरणों में
सभी के लिए दासी अरदास करती है कि हे सच्चे पातशाह, सभी को इस तरह अपने चरणों में जोड़ के रखना कि जो भी आदेश उपदेश आए उनको हूबहू सभी मानते चले जाएं और आशीर्वाद लेते चले जाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।